दोस्तों इस वीडियो में हम लोग देखेंगे 2025 के अंदर कैसे सिलेक्ट करें किस कंपनी का एमसीबी सबसे अच्छा होता है। शॉर्ट सर्किट होने पे फास्ट ट्रिप करे, टाइम नहीं ले या आग नहीं लगे। जैसे आप इस एमसीबी को देखिए, ये देखिए ज़्यादा टाइम लिया, ज़्यादा लिया। ऑफ करना पड़ेगा क्या या ट्रिप कर जाएगा? नहीं किया, ये लंबा टाइम ले लिया, मुझे मैनुअली ऑफ करना पड़ रहा है। या आप इस एमसीबी को देखिए, देखिए घड़घड़ा तो रहा है लेकिन अभी तक नहीं किया। थोड़ा सा देखिए, अभी मुझे ऑफ करना होगा मैनुअल, नहीं ये ट्रिप कर गया। हम इस वीडियो के अंदर प्रैक्टिकल A to Z कंप्लीट हर स्टेप को देखेंगे, जानेंगे किसी भी एमसीबी को कैसे चेक करते हैं कि वो सही तरह से काम करता है या नहीं करता है। A to Z कंप्लीट। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे टोटल हमने 7 कंपनी का एमसीबी लिया है और ये सातों कंपनी का एमसीबी नॉर्मली जनरली हर मार्केट में मिल जाता है या कह सकते हैं हर जगह पे ये मिल जाएगा। लेकिन हम कैसे सिलेक्ट करें कि आपके लिए बेस्ट एमसीबी या हमारे लिए बेस्ट एमसीबी कौन सा है। इसके अंदर हम लाइन देंगे और प्रैक्टिकल आपको चेक करके दिखाएंगे शॉर्ट सर्किट होने पे कौन सा फास्ट ट्रिप कर रहा है, कौन सा स्लो ट्रिप कर रहा है, या इसके अंदर जो शॉर्ट लगाएंगे उसका जो ब्लास्ट होगा, फायर होगा शॉर्ट सर्किट का, किसका ज़्यादा है किसका कम है। यहाँ पे हम कंपनी के बारे में जानते हैं और कुछ पॉइंट जानकारी होना चाहिए सिलेक्शन करते समय एमसीबी हमारे लिए कौन सा बेस्ट है। तो सबसे पहले यहाँ पे ब्रांड की बात करते हैं तो ये ग्रेट वाइट कंपनी का है, ये पॉलीकैब कंपनी का है, ये हमारा ओरिएंट कंपनी का है, ये एंकर कंपनी का है, ये एलएनटी का है और ये हेवेल्स का है और ये भी हेवेल्स का है। इस दोनों में क्या डिफरेंस है इसको समझने के लिए इसके साथ हम लेते हैं एलएनटी कंपनी की एमसीबी। ये तीनों एमसीबी के अंदर आप ध्यान देंगे तो इसकी रेटिंग 6000 एम्पियर है, इसकी जो रेटिंग है आपका 7500 एम्पियर है और इसकी 10,000 एम्पियर है। ये किलो एम्पियर है, वो किलो एम्पियर जो इसके अंदर बसवार इनपुट से आउटपुट तक कनेक्ट होता है, उसकी बसवार की कैपेसिटी है इसकी 6 किलो एम्पियर, इसकी 7.5 किलो एम्पियर, इसकी 10 किलो एम्पियर। अब इस तीनों के अंदर मटेरियल का क्वालिटी है इसका थोड़ा सा लो है, इससे अच्छा इसका है, इससे अच्छा इसका है। ये किलो एम्पियर रेटिंग का मतलब यही होता है कि इनपुट से आउटपुट जो बसवार टर्मिनल कनेक्टर पॉइंट है, बसवार पत्ती है, उसकी कैपेसिटी क्या है। तो इसके अंदर अगर आप जाएंगे मार्केट के अंदर तो 6 किलो एम्पियर का थोड़ा प्राइस कम रहता है, इससे ज़्यादा 7.5 किलो एम्पियर का रहता है, इससे ज़्यादा आपका 10 किलो एम्पियर का रहता है। लेकिन यहीं पे ये जो आप देखेंगे चारों कंपनी के अंदर 10 किलो एम्पियर है। तो एक कैपेसिटी एम्पियर है 16 एम्पियर, 10 एम्पियर, 32 एम्पियर, कितना वो एम्पियर का आप लगा रहे हैं, तो वो एम्पियर अलग हुआ लोड लेने का कि इतने एम्पियर का एमसीबी हम लगा रहे हैं। ये किलो एम्पियर रेटिंग अलग होता है, तो कोशिश कीजिए 10 किलो एम्पियर का ही एमसीबी लगाएं। ऐसे आप 6 किलो एम्पियर या 7.5 किलो एम्पियर लगाएंगे तो भी प्रॉपर तरह से काम करेगा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो चलिए अब क्या करते हैं, यहाँ पे हम इसके अंदर लाइन देंगे और आपको शॉर्ट सर्किट करके दिखाएंगे। तो थोड़ा सा इसका डायरेक्शन कुछ इस तरह से सेट करते हैं जिससे आपको प्रॉपर तरह से दिखाई दे। सबसे पहले हम यहाँ पे, हाँ चलिए इस तरह से कर लिए। ये हमारा मेन इनपुट लाइन है फेज और यहीं से हमने लूप कनेक्शन कर दिया है, सभी एमसीबी के अंदर हमारा लाइन चला आया फेज। और यहाँ पे छोटा छोटा वायर का टुकड़ा है जो हमारा आउटपुट हो रहा है और यहीं पे हम शॉर्ट सर्किट जो करेंगे वो हम करेंगे मेन जो आपका न्यूट्रल लाइन है इससे, और साथ में जो अर्थ होता है, बहुत से जगह पे अर्थ के माध्यम से, जिसे ग्राउंड वायरिंग कहा जाता है, सेफ्टी वायरिंग कहा जाता है, या अर्थ वायरिंग या अर्थिंग वायरिंग कहा जाता है, या सेकेंड अर्थिंग के नाम से भी जाना जाता है इस अर्थ वाले वायर को। तो ये प्रॉपर तरह से हमारा कनेक्टेड है अर्थिंग से और स्ट्रॉन्ग अर्थिंग हमने किया हुआ है। इससे हम बड़ी अर्थ, सेफ्टी या किसी तरह का लोड चलाने के लिए भी इसका इस्तेमाल हम कर सकते हैं। तो हेवी अर्थिंग है, लो नहीं है। और टोटल एमसीबी हमारा 16 एम्पियर का है, अलग अलग एम्पियर का एमसीबी हमने नहीं लिया है, जिससे आपको यहाँ पे शॉर्ट सर्किट कराएंगे तो ये नहीं होना चाहिए कि ये फर्स्ट ट्रिप कर गया उसका एम्पियर अलग था, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो चलिए सबसे पहले इसके अंदर पावर सप्लाई लाइन देते हैं। अभी हमने इसके अंदर लाइन नहीं दिया हुआ है और लाइन देने के बाद हम इसको आपको दिखाते हैं प्रैक्टिकल।
तो अभी हमने लाइन दे दिया है इसके अंदर। अगर हम लाइन टेस्टर लेते हैं और यहाँ पे सब एमसीबी हमने ऑन किया है, तो यहाँ पे चेक करते हैं थोड़ा सा, तो देखिए हमारा लाइन टेस्टर ग्लो कर रहा है। ठीक है, तो हमारा इसके अंदर लाइन आ गया है। ठीक है, अब यहाँ पे आपको हम वार्निंग दे रहे हैं और सावधान कर रहे हैं। अगर आपको इलेक्ट्रिकल नॉलेज और साथ में आपको सेफ्टी की गाइडलाइन नहीं है या सेफ्टी की जानकारी नहीं है, तो इस तरह की प्रैक्टिकल टेस्टिंग आप खुद से नहीं करें। आपको इसके अंदर सावधानी रखना ज़रूरी है, साथ में सेफ्टी रखना ज़रूरी है। साथ में जब ये शॉर्ट सर्किट कर रहे हैं तो किसी पर्सन के देख रेख में ही काम ये किया जाता है, जिससे आपको किसी तरह की दुर्घटना नहीं हो, बहुत ज़रूरी है। तो इस तरह की टेस्टिंग आप कभी भी नहीं करें। सबसे पहले हम अर्थ वाले वायर को हटाते हैं और जो हमारा न्यूट्रल वायर है इसके साथ हम शॉर्ट सर्किट करेंगे, क्योंकि ये फास्टली ट्रिप करेगा। ये स्ट्रॉन्ग होता है न्यूट्रल, जो ट्रांसफार्मर से हमारा ये कनेक्ट है। तो हम थोड़ा सा यहाँ पे थोड़ा सावधानी भी रखेंगे, क्योंकि सबके अंदर लाइन भी है हमारा। और यहाँ पे सबसे पहले ये हम एमसीबी का शॉर्ट लगा रहे हैं। थोड़ा सा इसको ऊपर कर देते हैं। ओके, देखेंगे ध्यान से, यहाँ पे देखिए ट्रिप नहीं किया। अब यहाँ हम दोबारा शॉर्ट लगाएंगे तो ध्यान दीजिएगा, ये शॉर्ट नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि ये हाफ ट्रिप हुआ। जैसे इसे हम दबा सकते हैं, अब ये आ गया फुल। ठीक है, अब इसे ऑन करेंगे तब ये ट्रिप करेगा, यानी एमसीबी इसके अंदर ट्रिप कर गया, लेकिन इसका जो लीवर है वो फुल्ली नहीं ट्रिप किया। तो ये बहुत सी कंपनी के अंदर ये रहता है। फिर हम शॉर्ट लगाते हैं, अब ये फुल ट्रिप कर गया। कुछ कंपनी का ऐसा है कि आपका जो लीवर है वो हाफ ट्रिप करेगा, और कुछ कंपनी का ऐसा है फुल ट्रिप करेगा। तो ये कंपनी के अंदर भी डिफरेंस होता है। तो ये हो गया एक। अब X7 की बारी है। X7 के अंदर थोड़ा ध्यान दीजिएगा, फायर पे भी ध्यान देना है। ये बड़ा फायर किया। अब ये किलो एम्पेयर जब कम होगा तो फायर तो जाएगा। अगर ये पतला वायर हो जाए तो फायर जाएगा, मोटा वायर हो जाए फायर कम होगा। ये आपके रेटिंग पे फ़र्क पड़ता है। ये हो गया। अब आते हैं हम यहाँ पे 6 किलो एम्पेयर। अब इसकी देखते हैं 6 किलो एम्पेयर में रेटिंग के हिसाब से ये ज़्यादा फायर होता है या कम, ध्यान देना है। देखिए ये भी फायर किया बड़ा, क्योंकि इसके अंदर रेटिंग ही कम है तो फायर करेगा। अब चलिए हम चलते हैं यहाँ पे 10 किलो एम्पेयर से है, एंकर का ध्यान देना है। ये ट्रिप कर गया हाफ, और ये बहुत कम फायर किया। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये ऊपर उठाएंगे नहीं उठेगा, इसको फुल ड्रॉप करेंगे तब जाके ये ऑन करेंगे, तब ऑन होगा। चलिए फिर शॉर्ट लगाते हैं। देखिए ये हाफ ही ट्रिप हुआ। ये लीवर के अंदर, या कह सकते हैं कंपनी इस तरह से बनाया है कि ये शॉर्ट सर्किट पे हाफ ट्रिप होगा, ओवरलोड पे फुल ट्रिप होगा, ये चीज़ें रहती है। अब यहाँ पे हम ओरिएंट वाले के अंदर शॉर्ट कर रहे हैं, फुल ट्रिप कर गया। इसके बाद हम आते हैं यहाँ पे पॉलीकैप के अंदर। ये पूरा फायर हुआ, लेकिन ट्रिप किया कि नहीं? ये किया है, हाफ किया है। जैसे अभी शॉर्ट करते हैं तो देखिए ये अंदर से ट्रिप कर गया, इसका लीवर नहीं ट्रिप हुआ। ठीक है, तो इसे जब हम ऑफ करेंगे उसके बाद ऑन करेंगे तब जाके ये हमारा ट्रिप करेगा। देखिए अब यहाँ पे ये मेल्ट हो गया, लेकिन इसके अंदर देखेंगे अभी भी ये हाफ वाला है, ये फुल एक बार में नहीं ट्रिप हो रहा है। इसे ऑफ करके ऑन करेंगे तब ट्रिप होगा। अब इसके बाद ग्रेट वाइट कंपनी का, जो सबसे सस्ता और मार्केट में भी सब जगह पे पकड़ा हुआ है, इसके अंदर शॉर्ट करते हैं। ये भी एंकर की तरह हाफ। अब ये हाफ हो गया, ये ऊपर जैसे करेंगे नहीं जाएगा, इसे ऑफ करेंगे ऑन करेंगे तब होगा। तो अभी फ़िलहाल हम क्या करते हैं, न्यूट्रल वायर को हटाते हैं और यहाँ पे लेके आते हैं। ये इसके अंदर हम फिर से शॉर्ट करेंगे, अब अर्थ के माध्यम से। अब अर्थ पे ज़रूरी नहीं है कि सब एक साथ ट्रिप कर जाए। मेन इसकी जो टेस्टिंग है अभी आपका शुरू हो रहा है, जो आपको बहुत ही अच्छी तरह से देखना है, सुनना है, समझना है। सबसे पहले यहाँ पे एमसीबी को ऑन करते हैं। ये हैवेल्स वाला है और यूरो है, तो इसके अंदर शॉर्ट करते हैं। थोड़ा सा टाइम लिया, घुरघुराया तब ट्रिप किया। अब तो एक बार हीट हो गया तो अब फास्ट ट्रिप करना चाहिए। देखते हैं, देखिए ट्रिप किया घड़घड़ाने के बाद। आप इससे समझ लिए इसका टाइमिंग क्या है। अब थोड़ा सा ये X7 को करते हैं, थोड़ा सा हो सकता है इसमें और ज़्यादा टाइम लिए। ये देखिए ज़्यादा टाइम लिया, ज़्यादा लिया, ऑफ करना पड़ेगा क्या, या ट्रिप कर जाएगा।
नहीं किया, नहीं किया, ये लंबा टाइम ले लिया, मुझे अब मैनुअली ऑफ़ करना पड़ रहा है। ध्यान रहे कि अगर आप कंपेयर करेंगे यूरो से और है ये X7 से, तो इस दोनों में बेस्ट आपका यूरो ही है। ये दोनों हैवेल्स कंपनी का ही है, लेकिन यहाँ पे सिलेक्शन करते समय थोड़ा ध्यान आपको देना होगा। ये नहीं ट्रिप किया, ठीक है। अब इसके बाद हम चलते हैं L&T के पास, ठीक है। ऐसे तो न्यूट्रल से सब ट्रिप करेगा, लेकिन यहाँ पे जो चीज़ें बता रहे हैं थोड़ा ध्यान दीजिए। चलिए शॉर्ट किए, देखिए ये नहीं ट्रिप किया, नहीं किया, नहीं किया, ठीक है। मुझे मैनुअली बंद करना पड़ेगा, मैनुअली हमने बंद किया। इस मामले में अगर आप कंपेयर कर रहे हैं तो L&T भी नहीं कामयाब हुआ अर्थ के सामने। अब यहाँ पे हम आते हैं, ये है आपका एंकर का, ठीक है। यहाँ पे शॉर्ट लगाते हैं, ध्यान देना होगा। देखिए घड़घड़ा तो रहा है, लेकिन अभी तक नहीं किया थोड़ा सा। देखिए अभी मुझे ऑफ़ करना होगा मैनुअल, नहीं ये ट्रिप कर गया, मैं मैनुअल ऑफ़ करने वाला था, ठीक है। चलिए एक बार ऑफ़ करते हैं, फिर ऑन करके देखते हैं कितना कामयाब है ये। देखिए थोड़ा सा ये वायर भी हीट होता है, इस पे ध्यान रहे कि ये हमने 2.5 स्क्वायर mm का लिया है, ताकि ये थोड़ा सा फास्ट और स्ट्रॉन्ग रहे। अब बहुत से लोग ये सोचेंगे 0.75 स्क्वायर mm से बड़ी अर्थ की वायरिंग किए हैं और वहाँ पे काम कर जाए, तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि आपको अर्थ की वायरिंग भी स्ट्रॉन्ग करना होगा। यहाँ पे इस बात को भी ध्यान में रखना होता है। चलिए इसे तो हमने देख लिया, अब बारी है यहाँ पे ओरिएंट कंपनी की। अब यहाँ पे ओरिएंट कंपनी के अंदर हम शॉर्ट लगाएंगे, ध्यान देना है। ये देखिए ये तो सुन भी नहीं रहा है, क्या पता ट्रिप करेगा कि नहीं। ये देखिए यहाँ से धुआं देने लगा, हम इसे मैनुअली ऑफ़ करेंगे, ये इतना अच्छा नहीं है। तो इसके बाद हम आते हैं यहाँ पे पॉलीकैब कंपनी का। अब इसके ऊपर भी देखते हैं क्या होता है। थोड़ा सा ये वायर हीट भी हुआ है, ये ट्रिप कर गया। मुझे तो इसी के ऊपर शक था कि ये नहीं करेगा। देखते हैं, हमको तो लग रहा है सबसे बेस्ट यही हुआ क्या अर्थ से। देखिए अभी नहीं किया, अभी नहीं किया, 2 बार करने के बाद अब जा रहा है, कर गया, ठीक है। इसे हम हटाते हैं। अब हम यहाँ पे ग्रेट वाइट कंपनी को ऑन करते हैं और थोड़ा सा देखते हैं। ये ट्रिप अभी तक तो नहीं किया है, हटा देते हैं, क्या करें, या मैनुअल ऑफ कर दें। नहीं ये ट्रिप कर गया, ट्रिप किया लेकिन हाफ किया, चलिए मानते हैं, यानी ओवरलोड। ये और एक बार और शॉर्ट करते हैं यहाँ, क्या बात है भाई। देखते हैं, हमारा प्रॉपर तरह से ऑन नहीं हुआ था। एक बार और चेक करते हैं, थोड़ी देर वेट करेंगे, ट्रिप कर गया। अब यहाँ पे जो अर्थ है, अर्थ से हमने यहाँ पे शॉर्ट सर्किट किया, तो आपको रिजल्ट समझ में आया कि सबसे बेस्ट एंकर कंपनी का ही काम कर रहा है, या हैवेल्स का यूरो ही कर रहा है। लेकिन बहुत से जगह पे क्या है, X7 का मार्केट इतना पकड़ लिया है कम प्राइस की वजह से, और लोग खूब लगा रहे हैं, लेकिन वहाँ पे ध्यान रहे ये सेफ नहीं है। अगर आपका न्यूट्रल स्ट्रॉन्ग नहीं है तो ट्रिप ही नहीं करेगा। और आपके सामने हम दिखा रहे हैं प्रैक्टिकल कि ये किस तरह से ट्रिप करेगा, किस तरह से नहीं करेगा। अगर जहाँ पे आपका सेकेंड अर्थिंग का इस्तेमाल आप कर रहे हैं, या कहें ग्राउंड में अर्थ करके प्रॉपर तरह से इस्तेमाल कर रहे हैं स्ट्रॉन्ग, जबकि हमारा ये कॉपर अर्थिंग है और 10 फीट है। मैं पर्सनली अपने घर के अंदर ये चेक करके आपको दिखा रहा हूँ, काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। तो यहाँ पे ये हाल है। लेकिन यहीं पे अगर न्यूट्रल लाइन का हम इस्तेमाल करते तो ये प्रॉपर तरह से हमारा ट्रिप करता है। जैसे ये हमारा न्यूट्रल है, इससे सब MCB हमारा प्रॉपर तरह से ट्रिप करेगा। तो इस वीडियो को देखने के बाद आपको समझ में आ गया होगा 2025 के अंदर कौन सा MCB आपके लिए बेस्ट है, कौन सा नहीं है। हर ऑप्शन हमने आपको दिखाया है, टाइमिंग किस हिसाब से, कौन सा फास्ट ट्रिप कर रहा है, कौन सा स्लो ट्रिप कर रहा है, कौन सा न्यूट्रल पे प्रॉपर ट्रिप कर रहा है, कौन सा फेज पे प्रॉपर ट्रिप कर रहा है। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो देखने के बाद आपके मन में किसी भी तरह का डाउट, सवाल, सुझाव है तो नीचे कॉमेंट बॉक्स में लिखिए। और ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए।